So this is a very important and differential sum on covered interest arbitrage. Okay, फॉरेक्स चैप्टर में जो IRP है. Why? Because इस सम में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इन्वॉल्व है और 2 साल का प्रोजेक्शंस है और सम का सॉल्यूशन जो RTP में किया हुआ था सी इंस्टीट्यूट का वो गलत किया हुआ था. तो अकॉर्डिंगली कोई करेगा भी RTP से तो भी वो गलत हो जाएगा. और ऐसा गलती नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो क्लियर कट गलती है. तो अगर आया तो इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो मैंने इसका करेक्ट सॉल्यूशन शेयर किया है. मेरे ख्याल से पहले शायद SFM में कोई हैंड आउट मिला होगा, उसके अंदर ये सब मौजूद होगा जिसमें ICAI का सम था. तो अकॉर्डिंगली वो गलत सॉल्व किया हुआ था. मैं ज़रा सा इस सम के यहाँ बता देता हूँ. इसमें डॉलर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% और पाउंड का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 5%. और जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है स्पॉट रेट वो 0.75 है पाउंड पर डॉलर, यानी डॉलर बेस करेंसी है. और डॉलर का इंटरेस्ट रेट हाई है तो डॉलर शुड बी एट अ फॉरवर्ड डिस्काउंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बताइए 2 साल का फॉरवर्ड रेट क्या होगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में. तो F इज़ इक्वल टू S इंटू ई पावर R पाउंड माइनस R डॉलर इंटू टी. तो अकॉर्डिंगली 0.75 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.06 की है. तो अकॉर्डिंगली वो अपना एक्सचेंज रेट आ जाएगा जो होना चाहिए. पर जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है वो 0.85 दिया हुआ है, यानी ओवर प्राइस्ड है. डॉलर बेस करेंसी, ध्यान रखिएगा. तो अगर वो ओवर प्राइस्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर को फॉरवर्ड सेल करना है. तो डॉलर को फॉरवर्ड अगर सेल करना है अपने को, और तो फॉरवर्ड जो सेल करते हैं वो इन्वेस्टिंग करेंसी होता है. तो डॉलर इन्वेस्टिंग करेंसी हो गया. तो पाउंड क्या है? बोरोइंग करेंसी. तो अपने को पाउंड आज बोरो करना है. तो मैंने 100 पाउंड बोरो कर लिया आज. ठीक है, 100 या 1000 पाउंड जो भी आप देख लीजिएगा जो सॉल्यूशन शेड है. तो बोरो कर लिया 2 साल के लिए 5% कंटिन्यूस पे. तो लौटाना पड़ेगा 1000 इंटू ई पावर 0.1. तो भूल के -0.1 सी इंस्टीट्यूट ने कर दिया था, वो रॉन्ग होगा ना. अगर ई पावर -0.1 यूज़ करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 डिवाइड बाई ई पावर -0.1, बिकॉज अल्टीमेटली कंपाउंडिंग करना है, डिस्काउंटिंग नहीं. तो अकॉर्डिंगली 1000 इंटू ई पावर 0.1 होगा. बट दिया हुआ नहीं है ई पावर 0.1, तो ई पावर -0.1 दिया हो तो 1000 डिवाइड बाई ई पावर -0.1 कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली क्या लौटाना पड़ेगा, वो निकल जाएगा 2 साल बाद. उसके बाद 1000 पाउंड को चेंज कर दीजिए आप इंटू डॉलर्स. तो डिवाइड बाय स्पॉट रेट 0.75, तो निकल गया कितना डॉलर्स होगा. वो डॉलर्स को आप इन्वेस्ट कर दीजिए एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 years कंटिन्यूस. तो इन दैट केस वो डॉलर अमाउंट इंटू ई पावर 0.16, वंस अगेन ई पावर 0.16 है तो बढ़िया बात है. नहीं है तो डिवाइड बाई ई पावर -0.16 होगा. और वो जो डॉलर आने वाला है उसको फॉरवर्ड सेल 0.85 पे, तो इंटू 0.85. तो ये जो पाउंड लास्ट में आएगा उस पर से लेस करेंगे जो पाउंड अपने को लौटाना है स्टेप 1 में. जो डिफरेंस है वो आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा. वेरी इंपॉर्टेंट सम. ठीक है ना. जब ये सम एग्जाम में आएगा और लोग कर नहीं पाएंगे और बोलेंगे नहीं हुआ था, तो फिर उस केस से मेरे को वीडियो निकालना पड़ेगा. देखो मैंने ये ऑडियो शेयर किया था.